हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर फैमिली प्लानिंग मनसूबा बंदी के टीके के बारे में बात करूँगी कि ये इसके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं और ये किन ख़वातीन को लगता है, और ये कि इसका इस्तेमाल जो है कि क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव है, और अगर ये इफ़ेक्टिव है तो ये किस हद तक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मनसूबा बंदी के टीके जो हैं ये हमारे रूरल एरियाज़ में यानी दही इलाकों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। हमारी LHVs जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जहाँ पर उनका बहुत आसानी से आना जाना है, घर घर में जाती हैं, वहाँ पर इस टीके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मनसूबा बंदी का टीका, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये 2 से 3 महीने के टीके हैं, यानी कि 2 महीने का भी इंजेक्शन मिलता है और 3rd मंथ का इंजेक्शन भी, यानी कि 3 महीने का टीका भी मौजूद होता है। जो 3rd मंथ का इंजेक्शन है ये डेपो प्रावेरा के नाम से हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें ये मौजूद है, और ये हमारी LHVs के पास भी मौजूद होता है, और जितने हमारे मनसूबा बंदी के सेंटर्स हैं ये वहाँ पर मौजूद है। ये टीका जो है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये है कि जो 2 महीने का टीका है, आपने जिस डेट को लगवाया है, या 3 महीने का टीका जिस डेट को लगवाया है, तो नेक्स्ट इंजेक्शन उसी डेट को ही लगवाना है। यानी कि 60 दिन पूरे होते ही आपने उस टीके की अगली डोज ले लेनी है। द सेम फॉर 3 मंथ्स। जो 3 महीने का टीका है उसको भी आपने इसी तरह से करना है कि जिस डेट को लगा है उसी डेट को ये लगे दोबारा। अगर आप इस डेट में ऊपर चले जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं लगवा सकते, तो उस बीच में फिर आपने अगले टीके तक जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें कोई और आपने फैमिली प्लानिंग का तरीका इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये कौन सी ख़वातीन इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? वो ख़वातीन जिनको पिल्स यानी कि रोज़ाना टैबलेट खाने में मसला हो, भूल जाती हों, या वो बच्चियाँ जिनको कॉपर टी, IUCD या जिसको हम छल्ला कहते हैं उससे घबराती हों, वो बच्चियाँ इस टीके का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। और 3rd वो होती हैं जिनके सिजेरियन सेक्शंस यानी बड़े ऑपरेशन से बच्चे ज़्यादा हों, तो फिर उनके लिए भी ये एक मेथड है जो कि वो इस्तेमाल करती हैं, और ये उनमें बहुत इफ़ेक्टिव भी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि आप डिलीवरी के बाद या मिसकैरेज के बाद इसको कब लगा सकते हैं। याद रखें, जब आपका बेबी मिसकैरेज हो गया और आपको अगला बच्चा नहीं चाहिए, तो आप इमीडिएट आफ्टर जो मिसकैरेज है इसको लगवा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको डर रहे हैं लगवाते हुए, तो फिर आप 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको लगा सकते हैं। तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। अब वो ख़वातीन यहाँ पर, ये मेरी बात बहुत गौर से सुने, वो जो कि डिलीवर हो चुकी हैं और डिलीवरी के बाद मनसूबा बंदी चाहती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना चाहती हैं, यानी कि दूध पिलाने वाली माँ जिसका बच्चा पैदा हो चुका हो, तो वो किस टाइम पे टीका लगवाए, तो उनको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने 6 हफ्ते के बाद इस टीके को लगवाना है। यानी कि 1.5 महीने के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद, वो माएँ जो कि दूध पिलाना चाहती हैं, वो ब्रेस्ट फीड मदर्स जो हैं, वो 6 वीक्स के बाद जो है इस टीके को लगवा सकती हैं। और वो माएँ जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती किसी भी वजह से, या वो वर्किंग मदर हैं, या उन्हें और कोई मेडिकल इशू है जो वो दूध नहीं पिला सकती, वो माएँ इस टीके को डिलीवरी के 6 हफ्तों के अंदर अंदर लगवा लें। इस टीके के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनमें से 2 बहुत मेजर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये वेट गेन करता है। इससे बच्चियों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर 50 किलो वज़न है तो वो 70-80 की रेंज में आया होता है, यानी बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है। दूसरा इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये पीरियड्स गायब हो जाते हैं, यानी कि मेंसेस जो हैं बच्चियों के, वो माहवारी जो है वो गायब हो जाती है, और आम तौर पे फिर वो डॉक्टर से रब्ता करती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमें या तो प्रेगनेंसी है या पता नहीं इस टीके का साइड इफ़ेक्ट है। तो ये इस टीके का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि इससे पीरियड्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद इर्रेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं, यानी कि पीरियड्स आ गए और वो फिर रुकते नहीं हैं, और वो कॉन्टीन्यूसली 1-1 महीना, 2-2 महीने जारी रहते हैं। और इस सूरत हाल में जब आपके साइड इफ़ेक्ट सामने आए, तो आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है ताकि वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई दे, या तो आपके पीरियड्स जो रुके हुए हैं वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको जब नेक्स्ट मंथ टीका लगेगा आपने अपनी डेट पे लगवाना है। पीरियड्स गायब हो सकते हैं, लेकिन इर्रेगुलर पीरियड्स नेचुरली एक बहुत बड़ा मसला है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि आपके जिस्म में खून की कमी ना हो और आप एनीमिया की तरफ ना जाएं। तो फिर आपको डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देंगी ताकि आपकी मेंसेस को या पीरियड्स को रेगुलर किया जा सके। उम्मीद है मेरे इस सेशन से आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।